हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो है एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? तो ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑब्जर्व इन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो डिस्कवरी हुई है वो किसके किसके द्वारा हुई है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। ये क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। तो मैंने तीसरा पॉइंट क्या बोला? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है। अगर ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, ध्यान देने वाली बात है बेटा, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। इसे एक और नाम देते हैं ऑर्गेनेल विद इनऑर्गेनेल। मतलब ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम ऑर्गेनेल कंसीडर करते हैं और उसमें भी ये पाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई है, ऑब्जर्व किया गया था। इसका मतलब ये डेंस पार्टिकल है। ये क्या है बेटा? डेंस पार्टिकल है। और इसकी डिस्कवरी जो थे गेर्ग पैलाडे ने किया था। ठीक है, और नाम क्लाउड ने दिया था। किसने दिया था? क्लाउड ने। तो जी पैलाडे ने 1900, ठीक है, 1983 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवर्ड बाय ओके। तो डिस्कवर किसने किया बेटा? जी पैलाडे। जी पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। जी मतलब क्या होगा? तो गैरोग पैलाडे ने इसकी डिस्कवरी की थी और उन्होंने इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पैलाडे पार्टिकल कहते हैं। सो कॉल्ड पैलाडे पार्टिकल। तो एक नाम और इसका है बेटा, राइबोसोम का दूसरा नाम है पैलाडे पार्टिकल। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनलेस है, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल है। इट अकर बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मतलब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला? ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो स्पेशली अगर बात करें जाए तो ये बनता किससे है? तो कंपाउंड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो क्या होगा? बनता किससे है बेटा? तो कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है बेटा। और स्पेशली ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसे हम क्या कहेंगे? आरएनए। क्या? आरएनए। आरएनए और प्रोटीन। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? तो राइबोसोम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? राइबोसोम। ओके, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसे एक चीज और बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो ध्यान से सुनिए,
ये एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनलेस है। मेम्ब्रेनलेस होने के कारण ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें टाइप की, किसकी बात करें? टाइप। ध्यान से देखें तो टाइप ऑफ राइबोसोम की बात हो रही है। तो राइबोसोम जो है बेटा कितने टाइप हैं? 2 टाइप। एक है 80S राइबोसोम जो किसमें पाया जाता है बेटा? यूकैरियोट में। टिक सेल किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के कहाँ पाया जाता है? इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और कहाँ पाया जाता है? तो ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस पे पाया जाता है बेटा? तो ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 80S राइबोसोम। उसी तरह अगर प्रोकैरियोट की बात करें, ठीक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बेटा, स्पेशली यहाँ पे 70S, कौन सा? 70S राइबोसोम होता है। और स्पेशली इसकी लेंथ जो होती है वो लगभग कितनी? तो लगभग 15 से 20 नैनोमीटर होती है। कितना? 15 से 20 नैनोमीटर, इतनी छोटी होती है। मतलब इसके विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो फाउंड इन साइटोप्लाज्म एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो कहाँ पे? तो फाउंड इन साइटोप्लाज्म एसोसिएटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहने का मतलब यह है बेटा कि ये प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और एसोसिएटेड किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम जो होता है बेटा, 70S राइबोसोम जो होता है फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। इस बात को आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट आप यूकैरियोट से, ये किसके हैं? तो यूकैरियोट सेल। तो कहने का मतलब ध्यान से देखो, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, स्मॉल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। ठीक है। ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। ये बनता किससे? राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बनता, मतलब आरएनए एंड प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। स्पेशली राइबोसोम 2 टाइप के हैं, यूकैरियोट में 80S और प्रोकैरियोट में बेटा 70S। 80S यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है। प्रोकैरियोट साइटोप्लाज्म में इतने छोटे 70S होता है, जिसे 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। तो ये चीजें आपको माने। 70S राइबोसोम और कहाँ पाया जाता है बेटा? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या? राइबोसोम। तो नेक्स्ट हमारा क्या निकलेगा बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। चलिए देखते हैं क्या बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम।
जोम, ठीक है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक 70S होता है, क्या होता है बेटा 70S, और दूसरा क्या होता है 80S, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मान लीजिए सपोर्ट है 70S राइबोसोम है, कितना है बेटा 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम जो स्मॉल यूनिट होती है ये होती है 30S, और जो लार्ज यूनिट होती है ये होती है 50S। अब यस क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो यह एक स्वेप्ड वर्ग यूनिट है, इसे क्या बोलते हैं, तो यस इक्वल टू स्वेप्ड वर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, यह बताता है। तो स्पेशली अगर बात किया जाए, वैसे तो देखा जाए तो मैंने क्या बताया बेटा, ध्यान से देखेंगे, इसे क्या बोले हैं, एक बोले हैं स्वेप्ड वर्ग, क्या स्वेप्ड वर्ग यूनिट, सॉरी स्वेप्ड वर्ग यूनिट बोले हैं, ठीक है। दूसरा इसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को सेडिमेंटेशन रेट। अब दिमाग आप में ये आ रहा है कि सर यहाँ पे तो क्या हुआ कि 30S प्लस 50S, ठीक है। ये मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में, किसके, मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में ये क्या हो रहा है बेटा, ये जुड़ा है, किसके कंसंट्रेशन में, तो मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो मैग्नीशियम अब होना कितना चाहिए 80S, लेकिन ये 70S है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो स्पेशली ये इनडायरेक्टली जो होता है इसे मेजर किया जाता है, क्या डेंसिटी मेजर की जाती है और साइज मेजर किया जाता है। तो जो इसकी डेंसिटी है, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सेडिमेंट्री वॉच होता है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन वॉच होता है जिसमें, उसमें अगर हम 80S राइबोसोम, इसमें 70S राइबोसोम डालेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वॉच की ये जो सुई होती है, एक जो होती है 30S पे स्मॉल सुई, ठीक है, और जो लार्ज सुई होती है वो 50S पे आके रुकती है, मतलब दो भागों में टूट जाता है, किसने 50S और 30S में, और जो स्मॉल इसकी आवाज की जो सुई होती है वो 30S, और जो लार्ज सुई होती है वो 50S पे रुकती है। अब इसको स्पेशली मैग्नीशियम आयन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, मैग्नीशियम आयन की। कारण क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ही इसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट होती है ऐड करने के लिए, ठीक है, इसे राइबोसोम यूनिट बोलते हैं। मैग्नीशियम इसेंशियल फॉर एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम यूनिट, मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना चाहिए, तो 0.1 मैग्नीशियम जो होता है, इतना यहाँ पे मिलीग्राम मोल मैग्नीशियम इसको चाहिए। तो ये भी डाटा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, तो दोनों में ये बने किसके हैं, तो राइबोसोम है तो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो प्रोटीन होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, RNA होगा। क्या क्या मैंने बोला, तो एक तो मैंने ये बोला कि ये प्रोटीन हो सकता है और एक RNA, यही तो कंपोजिशन में मैंने बता रखा आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 60S है, क्या बेटा 60S है, सॉरी जो 70S RNA है उसमें RNA की अमाउंट जो होगी वो लगभग 60% होती है, कितनी परसेंट होती है, और प्रोटीन की अमाउंट जो होती है 40%, कितने में 70S राइबोसोम में। और इसके कितने यूनिट होते हैं, तो पहले ही मैंने बता दिया कि 70S है तो इसके 2 यूनिट है, स्मॉलर यूनिट एक क्या है स्मॉल यूनिट। तो जो स्मॉल यूनिट है बेटा वो कितने का है, तो 30S है, कितने हैं 30S।
अब 30S में दो टाइप के स्पेशली राइबोसोम सॉरी 1 राइबोसोम से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक ही राइबोसोम होंगे, वो 60S राइबोसोम होगा, सॉरी 60S RNA होगा। क्या होगा? 60S RNA होगा। ठीक है। उसी तरह अगर बात करें लार्ज यूनिट की, यूनिट तो ये 50S का है, सॉरी 50S का है बेटा। और इसके जो होते हैं 2 यूनिट होते हैं। कितने? 2। तो एक होता है 23S और एक होता है क्या बेटा? 5S RNA। तो ये चीजें आप लोगों को कई बार नीट में पूछा हुआ है, इसको ध्यान देना है। ठीक है। तो फिर से सुनिए, यस क्या है? स्वेडेनबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट है। इसके लिए इसको क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम आयन इसे एसोसिएशन असेंबलिंग के लिए चाहिए। कितने चाहिए? 0.0 मोल मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या करने के लिए बेटा? तो इसको असेंबलिंग करने के लिए। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं 80S राइबोसोम की। किसकी? 80S राइबोसोम। तो इसकी भी अब लोग कहते हैं कि स्पेशली ये जो है कुछ साइंटिस्ट माने कि कुछ पार्ट जो स्मॉल यूनिट का होता है वो लार्ज में इंटर कर जाता है, तो बाहर से उसकी मेजरिंग नहीं की पाती है। और यही वॉच में, सेंट्रीफ्यूगेशन वॉच में इसको देखते हैं। अब 80S राइबोसोम है, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा क्या? ये देखिए, नीचे लार्जेस्ट यूनिट, ऊपर। अभी ये जो है ये इसका है कितना? 40S और ये जो है बेटा 60S। 2 यूनिट यहाँ पर भी है। तो ये अगर जोड़ा जाए तो 40S प्लस 60S किसके कंसंट्रेशन में? मैग्नीशियम आयन। कितना? 0.001 मोल ये मैग्नीशियम आयन। और ये बन जाएगा कितना? 80S राइबोसोम। अब इसका कंपोजिशन देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखा गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 चीजें होंगी। एक होगा क्या बेटा? प्रोटीन, और दूसरा होगा RNA। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे प्रोटीन की अमाउंट जो होती है लगभग 60% होती है, और RNA की अमाउंट कितनी होती है? तो 40% होती है। कितना बेटा? 40% होती है। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है कि इसके भी 2 यूनिट है। कितने यूनिट है बेटा? 2 यूनिट है 80S राइबोसोम के। ठीक है। 80S राइबोसोम के 2 यूनिट है। कौन कौन? एक है बेटा 40S और दूसरा है 60S। तो जो 40S है, क्या 40S है, ध्यान से देखो, इसकी जो स्मॉलेस्ट एक यूनिट होगी वो 18S RNA होता है। ठीक है। ये कितने होते हैं बेटा? तो ये इसका जो लार्जर 28 होता है। कितना? 28S, फिर 5S, फिर 5.5S RNA। तो ये पूछता है दोनों में कॉमन कौन है? तो 5S जो होता है वो दोनों में कॉमन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। ठीक है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उसी तरह ये भी है, इसको भी सेंट्रीफ्यूगेशन वॉच में डालेंगे 80S को। तो इसकी जो छोटी सुई होगी वो 40 पे, अब बड़ी सुई जो होगी वो 60 पे। इस तरह से ये रुकेगी, इस तरह से यूनिट। और किसके कंसंट्रेशन में? तो मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में ये क्या हो रही है? इनकी असेंबलिंग हो रही है। फिर से ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम स्वेडेनबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। स्पेशली जो 70S राइबोसोम है, और ये क्या है
80s 70s राइबोसोम की स्मॉलेस्ट यूनिट 30s और लार्जेस्ट यूनिट 50s होती है। अब इसकी जो 30s होती है उसमें यहाँ पे देखे जाए तो मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में इसकी असेंबलिंग होती है, और कितनी मैग्नीशियम आयन चाहिए तो 0.01 मोल मैग्नीशियम आयन चाहिए। इसमें दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, कौन कौन बेटा, तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए। यहाँ पे प्रोटीन की अमाउंट 40 और आरएनए की अमाउंट 60 होता है। इसकी स्मॉल यूनिट 30s में 60s आरएनए होता है, जबकि लार्ज यूनिट में 25 और 5s आरएनए होता है। उसी तरह लार्ज 80s राइबोसोम में देखें तो 40s एंड 60s दो होते हैं। जो 40s और 60s की हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक चीज हमें देखने को ये मिल रही है कि जो 40s यहाँ पर प्रोटीन की अमाउंट 60% और आरएनए की अमाउंट 40%, उल्टा है। 40s 60s मिलके मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में क्या बना रहे हैं, 80s राइबोसोम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, 80s राइबोसोम। अब इसकी भी स्मॉलर यूनिट जो होती है 18s आरएनए बनाता है, जबकि लार्जर यूनिट 3 आरएनए बनाते हैं, 28s 5s और 5.5 आरएनए बनाते हैं। इसके अलावा भी अगर इनकी असेंबलिंग किया जाए तो 70s, ध्यान से देखना, 70s प्लस 70s दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में, और ये बना देंगे 100s राइबोसोम। ठीक है। उसी तरह अगर 80s प्लस 80s दोनों को मिला दिया जाए मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में, तो ये बना देंगे 120s राइबोसोम। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इन्हें क्या बोलते हैं, जब ये ग्रुप में, जब स्पेशली ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के समय ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये ग्रुप में पाए जाते हैं, ऐसे ग्रुप में एक पाए जाएंगे और एक चेन बना लेंगे। इसे पॉलीसोम बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, इर्गोसोम बोलेंगे। ठीक है। तो ये ऑल टाइम एट प्रोटीन सिंथेसिस, इर्गोसोम एट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम हो गई। डाटा वाइज आप लोगों को याद करना है बेटा, और करके इसको क्लियर कर लेना है। कितनी मैग्नीशियम आयन की जरूरत है, कितनी यूनिट कम मिल रही है, तो क्या क्या चीजों का निर्माण हो रहा है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। क्या देखते हैं बेटा, तो इसके फंक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। देखिए बेटा, अब क्या होता है कि ये स्पेशली सेवरल 70s राइबोसोम 70s राइबोसोम जो होते हैं बेटा, वो बिकम अटैच ये क्या होते हैं बेटा, अटैच होते हैं। और अटैच होने के बाद क्या करते हैं, टू फॉर्म mRNA विद स्मॉल यूनिट। ठीक है। तो टू फॉर्म, ठीक है, mRNA विद स्मॉल यूनिट with help of small unit। मतलब 70s राइबोसोम है, वो क्या कर रहा है बेटा, mRNA के पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। किसकी हेल्प से, स्मॉल यूनिट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लार्ज यूनिट है वो ऊपर और जो स्मॉल यूनिट है वो नीचे, और यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा, ये जो है mRNA है, यहाँ जुड़ा रहेगा। तो जुड़ेगा किसकी हेल्प से, स्मॉल यूनिट से।
स्मॉल यूनिट, और ये क्या है, लार्ज यूनिट। तो जो लार्ज यूनिट है इसमें 3 साइट होते हैं, 1 2 और 3। पहला जो होता है इसे अमीनो एसाइल क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल बोलते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, और तीसरे को एग्जिस्टिंग साइट। तो अमीनो एसाइल क्या करता है, लाके जोड़ यहाँ पे कैच कराता है, पेप्टाइड उसमें पेप्टाइड बांधता है, और जब अमीनो एसिड फॉर्म हो जाता है तो ये इसको क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है बेटा, पेप्टाइड ट्रांसफर लार्ज सब यूनिट जो होती है, यहाँ पे लार्ज सब यूनिट 70S राइबोसोम का जो होता है, ये क्या कंटेन पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके पास क्या होता है, कंटेन पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। कहने का मतलब ये है, जो 70S का लार्ज यूनिट होता है, 50S, कौन बेटा, 50S स्पेशली, कौन, 50S जो होता है लार्ज यूनिट इसका, उसके पास क्या होते हैं, पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं। पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम किसको बोलते हैं, तो 23S RNA। तो ये क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पे कौन सा RNA जो होता है वो एंजाइम की तरह कार्य करता है, तो ये स्पेशली 23S RNA क्या है बेटा, एंजाइम। तो यह एक तरह से एंजाइम की तरह कार्य करता है। और क्या क्या, विथ हेल्प ऑफ फॉर्मेशन पेप्टाइड बाइंडिंग ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और यह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में बेटा हेल्प करता है। ओके, तो इसके फंक्शन क्या हो गए, तो फंक्शन, तो मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। कब, ट्रांसलेशन के समय। कब करता है बेटा, तो ट्रांसलेशन के समय। किसकी हेल्प से, 23 RNA की हेल्प से। अब देखिए, जो राइबोसोम है वो कितने टाइप के हैं बेटा, तो 2, एक 70S और एक 80S। जो 80S है वो सिर्फ एक ही जगह पाया जा रहा है, यूकैरियोट में, और जो 70S है वो कहाँ पे, प्रोकैरियोट। और कहाँ पाया जा रहा है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ पाया जा रहा है बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशली जो लार्जर सब यूनिट 50S होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, 23 RNA, और इसके पास क्या होता है, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, एक एंजाइम होता है, और एंजाइम के रूप में 23S RNA कार्य करता है। जो स्मॉल यूनिट होती है वो mRNA से, यह mRNA है, बॉन्डिंग कराती है, इसको जोड़ने का कार्य करती है। और फंक्शन क्या है इसका, तो स्मॉलेस्ट प्रोटीन सिंथेसिस। इसे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और किस में पाया जाता है बेटा, तो ये पॉइंट और आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए अच्छे से। ओके, तो ये हमारा राइबोसोम फिनिश्ड हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिया एंड फ्लैजिला, उसके बाद सेंट्रोसोम।
तो धीरे धीरे हमारा फिनिश्ड की तरफ जा बढ़ रहा है। तो यहाँ तक हमारा क्या फिनिश हो गया बेटा, तो हमारा राइबोसोम फिनिश्ड हो। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीलिया एंड फ्लैजेला। थैंक यू।